हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था सदिश क्षेत्र का कर्ल। आज अपन बात करेंगे लाप्लासियन संकारक के, लाप्लास ऑपरेटर। ठीक है, देखो क्या है लाप्लासियन संकारक। लाप्लासियन संकारक, देखो आप एक चीज जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जो डेल वेक्टर फाई है वो कितना होता है, 1/h1 डेल फाई अपॉन डेल u1 e1 कैप प्लस 1/h2 डेल फाई अपॉन डेल u2 e2 कैप प्लस 1/h3 डेल फाई अपॉन डेल u3 e3 कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपन ने पढ़ा है डेल वेक्टर फाई। ठीक है, अब देखो माना मैं इस डेल वेक्टर फाई को क्या मान लेता हूं, a1 मान लेता, a वेक्टर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? a वेक्टर में इसको मान लेता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास a वेक्टर बराबर, देखो a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब मैं तुलना करूं तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करें अपन तो क्या आएगा यहां से अपने पास, देखो a1 बराबर, देखो कंपेयर करो a1 कैप का गुणांक कितना है, 1/h1 डेल फाई अपॉन डेल u1। a2 कितना आया, 1/h2 डेल फाई अपॉन डेल u2। और a3 कितना आया अपने पास, 1/h3 डेल फाई अपॉन डेल u3। ठीक है, मैं इनको समीकरण 3 बोल देता हूं। अब एक चीज जानते हो आप, डाइवर्जेंस जानते हो। डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर कितना होता है, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां आएगा नहीं है, मैं इसको मिटा के इधर लिख देता हूं, ऊपर इधर लिखता हूं मैं, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होता है, 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u2 a2 h3 h1, या इस तरह से क्रम से लिख दो, h1 h3 फिर प्लस डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 h2। ये अपन ने पढ़ा है डाइवर्जेंस ए वेक्टर। ठीक, इक्वेशन नंबर कौन सी, 4। ठीक, अब यहां से एक चीज देखना, जो लाप्लासियन संकारक होता है, लाप्लासियन संकारक वो क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई बराबर डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर फाई। क्या होता है, डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर फाई। और यहां पर आपने ये जो डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर फाई है, इसको कितना माना, ए वेक्टर। क्या माना है, ए वेक्टर। तो यहां से अपने पास क्या आया कि जो डेल स्क्वायर फाई है वो क्या है, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। तो अपने पास डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो ये है, तो अपन क्या करें, यहां पर अपने पास a1 a2 a3 के मान है, ये मान क्या करें अपन इसमें रख देते हैं। तो इसको मैं क्या कह देता हूं, समीकरण 5 कह देता हूं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, थर्ड भी है, 3rd 4 एंड 5 क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई बराबर
डेल डॉट डेल फाई है मतलब डेल डॉट ए है, और डेल डॉट ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/H1 H2 H3, ठीक है। फिर डेल अपॉन डेल U1, क्या लिखता हूं मैं, डेल अपॉन डेल U1, फिर कोष्टक A1 का मान कितना है अपने पास, 1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, फिर H2 H3 है तो ये H2 और ये H3 और ये H1 है इसे आपके पास, फिर प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2, तो यहां से पहले H1 H3 लिख देता हूं मैं, ये H1 H3 अपॉन A2 कितना है, 1/H2 1/H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस 1/, देखो यो डेल अपॉन डेल U3, फिर A3, तो A3 कितना है, 1/H3, तो मैं H1 H2 अपॉन H3 और फिर डेल फाई अपॉन डेल U3, इस तरह से लिख देता हूं। तो ये क्या आ गया अपने पास, डेल स्क्वायर फाई का मान आ गया, मतलब लाप्लास संकारक का मान आ गया। कितना है, दिख रहा है आपको इतना बड़ा, ये रटोगे किसको, ये अपने पास डेल स्क्वायर फाई का मान है। अब डेल स्क्वायर फाई के मान को अपन क्या करते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में ज्ञात करते हैं, बेलनीय निर्देश तंत्र में ज्ञात करते हैं और गोलीय निर्देश तंत्र में ज्ञात करते हैं। आसानी से कर लोगे आप लोग, बहुत अच्छे से, मैथ्स बहुत अच्छी है इसे आपकी, क्यों, देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र की। आप लोगों को डायरेक्ट कार्तीय निर्देश तंत्र में डेल स्क्वायर फाई का मान याद भी होगा, मैं उम्मीद करूं। कितना होता है डेल स्क्वायर फाई बराबर, सॉरी ये वाला डेल स्क्वायर फाई कार्तीय में, डेल स्क्वायर फाई बराबर क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये होता है। पर इसको अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं कि वाक्य में ये जो आया है ये सही है या नहीं है। तो इसको सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र की, ठीक है। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में U1 को क्या लिखते हैं अपन, X लिखते हैं, U2 को क्या लिखते हैं, Y लिखते हैं, और U3 को क्या लिखते हैं अपन, Z लिखते हैं। H1 कितना होता है अपने पास 1, H2 कितना होता है 1 और H3 कितना होता है 1, ठीक है। ये मिटा दूं मैं, ऊपर लिख रहा हूं, तो क्या आएगा यहां से अपने पास, डेल स्क्वायर फाई बराबर 1/H1 H2 H3, मतलब 1/1 मतलब 1 ही आया। फिर डेल अपॉन डेल U1 का मतलब X, फिर ये सब 1 हो गया, और डेल फाई अपॉन डेल U1 मतलब X, प्लस डेल अपॉन डेल U2 मतलब डेल अपॉन डेल Y, H1 H2 H3 1 हो गया। कितना है अपने पास, डेल फाई अपॉन डेल U2, ठीक है। फिर प्लस डेल अपॉन डेल U3, फिर ये सब 1 हो गए, और ये डेल फाई अपॉन डेल U3 का मतलब कितना है Z, यहां पर भी मैंने Z नहीं Y नहीं किया, तो ये Z और ये Z, ठीक है। तो यहां से अपने पास कितना आया बच्चों, डेल 2 फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास, डेल स्क्वायर फाई का मान आ गया, ठीक है। अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर में ये सब चीजें डायरेक्ट लिखी थी वहां पर कि डेल का मान कितना होता है,
गोले में कितना है, बेलने में कितना है, काटते में कितना है। इसी तरह से डेल स्क्वायर के मान भी अपन ने वहां पर डायरेक्ट लिखे थे और मैंने आपको कहा था कि मैं इनको सेकेंड ईयर में प्रूफ करके बताऊंगा। तो आज वो दिन आ गया, ठीक है, डेल स्क्वायर का मान बताने का। तो आप लोगों को वैसे भी वहां पर याद होंगे ही सही, मैं उम्मीद करूं। क्यों करूं या नहीं करूं? क्योंकि आप लोग एक बार जो पढ़ लेते हो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है ना? सही कह रहा हूं मैं कुछ या नहीं? तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में मान निकाल सकते हैं डेल स्क्वायर का। अब अपन बेलनी निर्देश तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, दूसरा है अपना बेलनीय निर्देश तंत्र। देखो बेलनीय निर्देश तंत्र क्या है, सुनो। U1 कितना है अपना इसमें, रो, U2 5, U3 Z, रो 5 Z। H1 कितना 1, H2 रो, S3 1 रो 1, ठीक है। अब अपन वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। देखो डेल स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा, 1/H1 H2 S3 मतलब 1 रो, ठीक है। डेल अपॉन डेल U1 मतलब डेल अपॉन डेल रो, ठीक। फिर H1 H2 1, यहां रो है क्योंकि H2 का मान रो है, ये 1 है ही सही। फिर डेल 5 अपॉन डेल U1 मतलब डेल रो, ठीक है। फिर प्लस डेल अपॉन डेल U2 का मतलब डेल अपॉन डेल 5, H1 1 S3 1 और ये 1 अपॉन रो, और फिर डेल 5 अपॉन डेल U2 भी कितना है 5। चक्कर पड़ गया, क्या चक्कर पड़ा कि डेल 5 अपॉन 5 कितना कर दूं मैं 1? अच्छा नहीं, यहां पर देखो ये 5 क्या है, निर्देशांक है, और वो क्या है, अदिश फलन का है। तो फिर क्या मानना पड़ेगा इसको, बड़ा 5, न कि बड़ा भाई। क्या कह रहा हूं मैं, बड़ा 5, इस तरह का, ये बड़ा 5 अपन को मानना पड़ेगा, ठीक, ताकि ये आप लोग इसको 1 नहीं कर दो। फिर प्लस डेल अपॉन डेल U3 मतलब डेल Z, H1 H2 मतलब रो, और फिर डेल 5 अपॉन डेल U3 मतलब Z, ठीक है। अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 1 अपॉन रो सबसे इंटू होगा, तो ये 1 अपॉन रो, डेल अपॉन डेल रो, रो डेल 5 अपॉन डेल रो। बच्चों इस रो से इस रो को कैंसिल कर दोगे क्या? इस रो से इस रो को काट दो मैं, कट जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, और किसके सापेक्ष हो रहा है, रो के सापेक्ष, इसलिए इसको अपन काटेंगे नहीं, ठीक। फिर प्लस, अब देखो ये 1 अपॉन रो इससे इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रो स्क्वायर। आप इसको बाहर ले सकते हो क्योंकि यहां अवकलन किसके सापेक्ष है, 5 के सापेक्ष है। तो डेल 2 5 अपॉन डेल 5 स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखो यहां 1 अपॉन रो इस रो से आसानी से कट जाएगा ये रो, क्यों? क्योंकि यहां अवकलन किसके सापेक्ष है, जेड के सापेक्ष है, तो रो तो वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। तो क्या है अपने पास, डेल 2, यहां पर भी बड़ा 5 आएगा, डेल 2 क्योंकि सब जगह मैंने बड़ा 5 मान रखा है, अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो इस तरह से अपने पास ये क्या आ गया, डेल स्क्वायर 5 का मान आ गया। किस रूप में आया अपने पास, ये बेलनीय निर्देश तंत्र में, ठीक है। इसी तरह से अपन बात किस में करेंगे, गोलीय निर्देश तंत्र की। तो अब अपन गोलीय निर्देश तंत्र की बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, मैं यहीं पर लिखता हूं। तीसरा है अपना
गोलीय निर्देश तंत्र। इसमें u1 कितना होता है बच्चों, r, u2 थीटा और u3 फाई। क्या निर्देशांक है गोले के, r, थीटा और फाई, ये क्या होते हैं, गोले के निर्देशांक होते हैं अपने पास। ठीक, h1 कितना होता है आपको याद है, h1 1, h2 r और h3 कितना होता है, r साइन थीटा, यही है। तो यहां से मैं डेल स्क्वायर फाई का मान निकालूंगा। तो डेल स्क्वायर फाई का मान कितना होगा, 1 अपॉन h1 h2 h3 मतलब 1 अपॉन r स्क्वायर और ये साइन थीटा। ठीक, डेल अपॉन डेल u1 मतलब डेल अपॉन डेल r, h2 r, h3 r साइन थीटा मतलब r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन h1 1 है ही सही, फिर डेल फाई अपॉन डेल u1 मतलब r प्लस डेल अपॉन डेल u2 मतलब डेल अपॉन डेल थीटा, u2 का मतलब थीटा, h1 कितना 1, h3 कितना r साइन थीटा अपॉन h2 कितना है r और डेल फाई अपॉन डेल थीटा। ठीक है, फिर प्लस डेल अपॉन डेल u3 मतलब डेल अपॉन डेल u3 क्या आपके पास फाई है। ठीक है, फिर h1 h2 कितना है r और h3 ये कितना है r साइन थीटा और फिर डेल फाई अपॉन u3 कितना है फाई। फिर चक्कर पड़ गया, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है आपके पास फाई है, ये निर्देशांक, ये नीचे वाला तो निर्देशांक है r थीटा फाई और वो अदिश फलन है। तो क्या करेंगे, उसको बड़ा फाई करेंगे। तो सब जगह अपन क्या कर देते हैं, बड़ा फाई कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए और आपको पता लग जाए कि कौन क्या है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं अब और इसको अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से देखें अपन क्या आएगा अपने पास, डेल स्क्वायर फाई बराबर, मैं इसको इंटू कर रहा हूं पूरे को, ध्यान देना यहां पर अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, आर के सापेक्ष। तो ये आर स्क्वायर कटेगा नहीं, इसका मतलब साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर और फिर ये साइन थीटा अपना कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना बच रहा है अंदर, आर स्क्वायर डेल फाई अपॉन डेल आर, फिर प्लस यहां किसके सापेक्ष हो रहा है, थीटा के सापेक्ष हो रहा है। तो यहां पर देखो ये आर से, तो आप खुद ही आर को काट दो। ठीक है, और यहां से देखो अपने पास कितना बच रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और अंदर क्या, पहले ये लिखता हूं मैं, डेल अपॉन डेल थीटा और ये साइन थीटा डेल फाई अपॉन डेल थीटा। ठीक है, फिर प्लस यहां से देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा पूरे से इंटू होगा, तो ये अपने पास आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि फाई के सापेक्ष हो रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहां से क्या आएगा, डेल टू फाई फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास ये क्या हो गया, गोलीय निर्देश तंत्र में डेल स्क्वायर का मान हो गया। ठीक है, कंप्लीट है डेल स्क्वायर का मान। ये मैंने आप लोगों को कहा था फर्स्ट ईयर में कि अभी डायरेक्ट लिखो आप लोग और सेकेंड ईयर में मैं आप लोगों को प्रूफ करके बता दूंगा। तो मैंने आप लोगों के लिए इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को ये मान वाकई में याद भी होना चाहिए। ठीक, क्योंकि डायरेक्टली भी बहुत से बार एग्जाम में वो पूछ लेता है कि लाप्लासियन संकार का मान कितना होगा डेल स्क्वायर का, आधे नंबर के लिए भी। तो आधे नंबर का मामला है, क्यों। तो आज के लिए बच्चों अपन इतना ही पढ़ेंगे
और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ के साथ पढ़ते रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, गुड बाय।